ये है पूरा नागरकोट। ये जितना भी है गांव है, ये पूरा का पूरा। ये भी हालांकि है ये काठमांडू का ही हिस्सा है, लेकिन ये लगा लो जैसे अपना दिल्ली से होता है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे ही है। और ये इनका मिनी फ्रिज। ये जो है ये रिसेप्शन है, मतलब देख रहे हो आप डिज़ाइन कितना मतलब प्यारा बना रखा है। और ये जो मैं बता रहा था ना आपको, जो माउंटेन दिख रहे थे वो सारे ये थे। वैसे तो मैंने फोटो भी लगा, मैं भी फर्स्ट टाइम में सारा कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ के भाई मोमोज ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छे लगे। मतलब जो इनका नॉर्मल खाना है उससे मुझे इनका फास्ट फूड थोड़ा सा सही लगा। और फास्ट फूड में भी स्पेशल ये मोमोज नहीं होती, ये उस टाइप की वो है, कोई दुकान है। लेकिन इस टपरी पे आपको चाय नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दारू मिलती है। ठीक है ना भाई। ये है आलू की। तो मतलब देख रहे हो कैसी मतलब जुगाड़ कर रखा है पूरा। यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर से, और ये अपने आप ही मतलब पूरा नीचे तक सिंचाई हो रही है। तो भाई कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने नेपाल ट्रिप के दूसरे दिन में। और जैसा कि आपको पता है, पहले दिन हमने काठमांडू को एक्सप्लोर करा था थोड़ा सा, और वहाँ पे पशुपतिनाथ जी मंदिर भी गए थे, वहाँ पे भी आपको दिखाया था। और दूसरी चीज़ बौद्धनाथ टेम्पल, वहाँ की मार्केट, वो सारी चीज़ें मैंने इससे पिछले पार्ट में दिखा रखी है। फिर हमने भाई स्कूटी तो रेंट कर ही ली थी। फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ से अब दूसरे दिन मतलब नागरकोट चला जाए। नागरकोट भी बोलते हैं, नगरकोट भी बोलते हैं काफ़ी लोग, लेकिन है ये दोनों एक ही जगह। नगरकोट फेमस है भाई अपनी हिमालयन व्यू की वजह से। जो यहाँ का सनराइज और सनसेट है ना, वही देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और हम भाई रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हालांकि काफ़ी लेट भी नहीं हुए थे, 6 ही बजे थे, लेकिन 6 बजे यहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा हो गया था। इस वजह से रात में कुछ नहीं दिख पा रहा था। लेकिन ये जो रास्ता है वो बिल्कुल ही सुनसान है। हमारे से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि भाई स्कूटी लेके हम आए, तो यहाँ पे थोड़ा पहाड़ों में ना स्कूटी मतलब चलती नहीं है, उतना अच्छा पिकअप नहीं दे पाती। ठीक है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है खुद से ही। और हालांकि दूसरी स्कूटी दे पिकअप, लेकिन जो मैंने रेंट करी है उस स्कूटी का पिकअप इतना अच्छा है यहाँ पे नहीं है। और जो नागरकोट है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है अभी, जहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको रिसोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। और अगर रिसोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पैसे है, मतलब वो इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 3,000 के आसपास पर डे का यहाँ पे चार्ज लगता है, जिसमें कि आपका डिनर और डिनर और ब्रेकफास्ट वो ऐड होता है। तो भाई जब हम रात में नागरकोट आए तो उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके भी काफ़ी काम आएगा। अगर आप कभी भी काठमांडू से डायरेक्ट यहाँ पे आते हो, जैसे स्कूटी लेके या बाइक लेके, ओ स्कूटी बाइक या गाड़ी कैसे भी, तो कोशिश यही करना कि आप काठमांडू से 1 या 2 बजे निकल जाओ वहाँ से। क्योंकि हमने गलती क्या करी, हम शाम को 4 बजे निकले, क्योंकि हमें यही था कि यार 20 किलोमीटर मीटर ही है, तो 1-2 घंटे में पहुंच जाए, मतलब 1 घंटा मान के चले थे, नॉर्मली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ों के 10-20 किलोमीटर होते हैं ना, ये लगा लो डबल हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं कि अपना एक प्लेन रोड पे 20 किलोमीटर और पहाड़ पे 20 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जब आप चलते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा 20 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर है। तो इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि भाई अगर आप आते हो तो थोड़ा सा दिन में आओ। और नागरकोट का ऐसा है, ये फेमस ही हिमालयन व्यू की वजह से है। अगर आप वही चीज़ मिस कर दोगे तो फिर तो आपका यहाँ आना बेकार ही है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे और कुछ है भी नहीं। तो अभी रात में हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए सुबह का जो सनराइज़ है वो हमने खुद मिस कर दिया। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बाकी एक रिसोर्ट में रुके हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके रेट वेट सारी चीज़ें आपको बताई दी। अभी हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको इसका ओवरऑल व्यू। और जब मैं मतलब यहाँ से अब वापस काठमांडू की साइड में जाऊँगा, क्योंकि हमारा होटल वगैरह वहाँ वहीं है, सारा कुछ बैग वैग भी वहीं है। यहाँ तो हम स्कूटी लेके आए गए थे। तो अभी जब मैं वापस जाऊँगा तो आपको बीच के जितने भी व्यू है, मतलब जो भी हमारे यहाँ नागरकोट से लेके काठमांडू तक के व्यू आते हैं, मैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये फेमस ही सिर्फ और सिर्फ हिमालयन व्यू की वजह से है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऋषिकेश ही आ गए हो। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ की जो ठंड है दिसंबर और जनवरी की, इसे अंडर एस्टिमेट मत करें। क्योंकि ये मैंने खुद अंडर एस्टिमेट करी थी, और मेरी जो भी आवाज़ है वो भी आपको चेंज दिख रही होगी। क्योंकि भाई रात में मैं आया स्कूटी से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा। तो एक मेरी एडवाइस ये भी है कि अगर आप ठंड के मौसम में आ रहे हो तो कम से भी कम अपने आप को बिल्कुल पैक करके आओ। और भाई दिन में तो अभी देखो अभी अच्छी खासी धूप निकल रखी है, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और भाई रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस वजह से भाई अपना घर से जब भी आ रहे हो तो अपनी फुल प्रेप करके आओ, और ठंड के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, जिससे कि यहाँ पे आपको ठंड ना लगे। क्योंकि यहाँ की ठंड अंडर एस्टिमेट करोगे तो आपका ही नुकसान है।
अभी पूरा गला खराब है, अभी कॉफ़ी पी है तो थोड़ा सा अब जाके सेक मिल गया, तो जब भी मैं अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो भाई मुझे ये लग रहा था कि ना मैंने सुबह सनराइज मिस करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं गलत था। अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। और 12 बजे भी मैं आपको ना व्यू दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई, ये है पूरा नागरकोट। ये जितना भी है गांव है, ये पूरा का पूरा। ये भी हालांकि है ये काठमांडू का ही हिस्सा है, लेकिन ये लगा लो जैसे अपना दिल्ली से गुड़गांव नोएडा की साइड चल जाओ, इतनी दूर ही है, 20 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि भाई यहाँ के 20 किलोमीटर भी 40 के बराबर होते हैं। और जो मेन आने की वजह है ना, वो ये है सारे हिमालय जो यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, ये जो फोटो मैंने अभी शेयर करी है स्क्रीन पे आपके सामने, ये इन सब के नाम है। ये देखो। तो सुबह सुबह जब सनराइज होता है ना, तो भाई ये लगा लो कि बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ये पूरे मतलब ये लगा लो कि ऑरेंज ऑरेंज हो जाते हैं, और मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हमने वो चीज़ मिस कर दी। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं कल भी रुक सकूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वापस मेरी कल की फ़्लाइट भी है, तो मुझे दिल्ली भी जाना है अपने घर। और यहाँ आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब आपको सिर्फ माउंटेन ही दिखाई देंगे। ये और भाई शांति इतनी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर कभी आपका आने का प्लान बने ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हिसाब किताब यहाँ पे सारा कुछ। ये देखो भाई, ये भी जिस रिसोर्ट में मैं रुका हूँ, ऐसा इसका बोलना है कि ये जो इसकी 8वां फ्लोर है जहाँ पे अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे नियर बाय इसी का ही जो रिसोर्ट है, इसमें सबसे ऊंची मतलब बिल्डिंग इसी की है। और ये भाई रिसोर्ट है जहाँ पे रुके हुए हम, ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। बाकी अभी नीचे जाके मैं और भी आपको दिखा दूंगा। तो भाई नागरकोट अगर कभी भी आने का प्लान बनाते हो आप, तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी है। और ये जगह उनके लिए सही है जिसे बिल्कुल ही शांति चाहिए, ठीक है, जिसे बिल्कुल मतलब ये है कि 3-4 दिन भाई अपना कोई ना हो आसपास, पहाड़ हो, अच्छा व्यू हो, और बस आराम से बैठो और पहाड़ों को देखते रहो और अपना खाओ पियो, बस। ये मतलब शांति अगर चाहिए, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ से बढ़िया कोई और जगह हो सकती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए अभी बोलते हुए भी सांस फूल रही है। और ये 8वां फ्लोर है, 8वां फ्लोर भी ऐसे ही लग रहा था जैसे नीचे बहुत तगड़ी ट्रैकिंग ही होगी होगी, मिनी ट्रैकिंग। तो भाई ये था अपना। चलो हम ना नीचे से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ इसका, जहाँ पे मैं रुका हूँ रिसोर्ट का। तो भाई ये है हमारा, ये था मतलब जहाँ मैं आया था 8वां फ्लोर, ठीक है। ये भी यहाँ पे फोटो वोटो अगर क्लिक करनी हो, काफ़ी ज़बरदस्त फोटो आती है। ये सामने यहाँ पे ना सब कुछ सही है, लेकिन है ना थोड़ा, बस क्या है कि खाने की थोड़ी सी समस्या थी कि खाना यहाँ पे रोटी नहीं है अपना जैसे अपने घर में रोटियां मिल जाती है ना, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या है, ये ब्रेड को ही रोटी समझते हैं, ब्रेड को या मैदे को। और यहाँ का जो नेपाली थाली है, उसमें आपको मिलता है भाई, जैसे साग हो गया। साग भी मतलब अजीब तरीके का, या मैं दिखाऊंगा आपको किसी में अभी जब नीचे खाना खाऊंगा। तो यहाँ की ना थाली भी थोड़ी सी अलग ही है जो नेपाली है। और टेस्ट के मामले में तो यार थोड़ा ऐसा ही है कि वो अपना दिल्ली वाला स्वाद नहीं है बस, ठीक है। तो भाई इतना स्ट्रगल करके ऊपर तक आना पड़ा है ये व्यू देखने के लिए। हालांकि दिख नीचे से भी जाते हैं। और अभी जब मतलब मैं जाऊंगा अपना वापस से काठमांडू, तो बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यू आएंगे, वो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं है, और जो फिजिकली फिट नहीं रहते, क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलेगा उनकी तो फिजिकल हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो रखी है मतलब। तो इसलिए जिसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, तो वही आए यहाँ पे नेपाल घूमने के लिए, मतलब खासकर पहाड़ों की साइड में। अगर वैसे सिटी में घूमना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पहाड़ों पे आना है तो भाई तुम्हारा फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो भाई, अभी तक सिर्फ 4 ही फ्लोर उतरा हूँ, ये तीसरा फ्लोर है। और ये, और यार यहाँ का ना
एक चीज हो रहा है जो मतलब इनका जो घर बनाने का तरीका है ना वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब आप ये देखो, ठीक है, तो इनका घर बनाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये आ गया नीचे, ठीक है। ये थी वो बिल्डिंग, वहां से मतलब ये लगा लो कि मैं ऊपर वाले सबसे टॉप पे था। टॉप से फिर करते करते यहाँ से एग्जिट लिया है। और यहाँ से भी व्यू तो ठीक है दिखाई देता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। ये भाई रिसोर्ट है पूरा का पूरा जहाँ पे मैं रुका हुआ था। मतलब हमें तो एक ही कमरा मिला था, वैसे यहाँ पे भी कैफे वगैरह बना रखे हैं उन्होंने, काफ़ी कुछ है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि खाने पीने के मामले में थोड़ा ऐसे ही है यहाँ पे हिसाब किताब। ठीक है, ये इनका किचन है, ये सामने जो दिख रहा है। ये इनका कैफेटेरिया। ये है भाई इनका कैफेटेरिया, जो कि यहाँ पे इनका होता है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे ही है। और ये इनका मिनी फ्रिज। ये जो है ये रिसेप्शन है। मतलब देख रहे हो आप डिज़ाइन कितना मतलब प्यारा बना रखा है। और ये जो मैं बता रहा था ना आपको, जो माउंटेन दिख रहे थे वो सारे ये थे। वैसे तो मैंने फोटो भी लगा दिया था, लेकिन आपको अगर क्लियरली ना दिखाओ तो ये देखो, ये जो ऊपर से दिखाई देते हैं, ये इन्होंने सारे माउंटेन के नाम भी लिख रखे हैं। ये ठीक है, ये देखो भाई। और ये आ गया हम बिल्कुल ही अब ग्राउंड फ्लोर पे नीचे। तो मतलब कहने का ये है कि यार जबरदस्त बना रखा है जिसने भी, मतलब जिसने भी डिजाइन दिया है ना इनका, बहुत जबरदस्त है। देखो अब मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये इनका एंट्रेंस है, रिसेप्शन वगैरह सारी जो भी मैं दिखाता हुआ आ रहा हूँ। और जो मेरा रूम है वो ये वाला 315, दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। मतलब शांति, अभी आपको ना माइक मैंने मतलब नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन नहीं कर रखा, तो आप देख सकते हो कि शांति कितनी है। ठीक है, ये इनका रोड है, इतने पतले पतले रोड है, मतलब काफी रिक्स वाला एरिया अगर रात के टाइम पे आते हो तो। तो भाई ये है हमारा अंदर से ये रूम। ये देखो, ये अभी भाई लड़कों का कमरा ऐसे ही हो जाता है जब वो अकेले रहते हैं कहीं पे भी। ठीक है, इनकी फैसिलिटी देखो भाई, हीटर वीटर सब कुछ दे रखा है। और ये वॉशरूम, ये देखो भाई, वॉशरूम भी मतलब बिल्कुल वीवीआईपी वाला। मतलब पैसे जिस हिसाब से इन्होंने हमसे चार्ज करा है ना, उस हिसाब से बहुत तगड़ी फैसिलिटी है। मतलब ठीक है, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम्हारे पैसे ज़्यादा है। और इंडियन करेंसी में तो आपको और भी कम ही लगेंगे। ठीक है, तो भाई अब हम जा रहे हैं अपना वापस काठमांडू। और वहाँ पे जो भी रास्ते का मतलब व्यू होगा वो सारा दिखाता हुआ चलूंगा, क्योंकि रात में वो चीज़ मैंने भी मिस करी और मुझे उस चीज़ का अफसोस है। एक तो मैंने सनराइज मिस कर दिया, और दूसरा ये जो रास्ते का व्यू है वो शाम का। लेकिन आज कुछ भी मिस नहीं करना, अपना आराम से चलेंगे देखते हुए। और जहाँ भी रास्ते में रुकेंगे तो वहाँ पे मैं कैमरा, मतलब अपनी रिकॉर्डिंग वो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वैसे तो चेकआउट का टाइम यहाँ पे क्या है कि 12 बजे तक का होता है, लेकिन भाई ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा और हमें 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि काफी दूर से आए हुए हैं। ठीक है, तो भाई अभी, और करेंसी को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है काफी लोगों को कि भाई नेपाल में अगर आ रहे हैं तो करेंसी कन्वर्ट करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह है ना अपनी इंडियन करेंसी भी चल जाती है, जैसे कि उनमें से एक ये होटल भी है, यहाँ पे भी इंडियन करेंसी चल गया। तो भाई ऐसा कुछ है कि कुछ लिमिट तक ही रहती है इंडियन करेंसी के, मतलब 1000 रुपये लेंगे, 2000, 3000, या फुल पेमेंट कर सकते हैं? फुल पेमेंट कर सकते फुल हैं। पेमेंट कर सकते हैं ना। हाँ, तो यही है कि आप फुल पेमेंट कर सकते हो इंडियन करेंसी में। ठीक है, अभी हमारे जो नेपाल करेंसी में बने थे 5500 ना, ये 57 वाला। 57, तो हमने वो कन्वर्ट करे थे तो वो 3500 के अराउंड मतलब हमारे आ रहे थे। तो अभी फिलहाल मैं इंडियन करेंसी में ही पे कर रहा हूँ। और बाकी ये रिसोर्ट कहाँ पे पड़ता है एक बार भाई खुद ही बता देंगे। लो भाई बता देना एक बार अपने रिसोर्ट का एड्रेस। नगरकोट हाइट में है, नगरकोट चौक से 300 मीटर कंट्री विला जाने की साइड में। तर सेरिन रिसोर्ट आ जाएगा उधर। भाई को हिंदी में थोड़ी सी थोड़ा ही कम मतलब कम कम है कंफ्यूजन है, अभी कोई तो। नहीं आप इंग्लिश में ही बोल दो वो समझ जाएंगे।
नहीं भाई, उतना भी नहीं आता है। हाँ कोई भाई, थोड़ा सा मतलब वही है कि हर किसी को भाई कैमरे के सामने इतनी जल्दी बोला नहीं जाता, लेकिन काफी अच्छा रिसोर्ट है। और ओवरऑल अगर रिव्यू मैं करूं तो भाई अगर 10 में से मतलब नंबर देने हो तो 10 of 10 है मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ, फिर जाते हैं अपना रास्ते में, जो भी कुछ नया दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अभी है ना, मैं 1 किलोमीटर ही आगे आया था और ये देखो व्यू, मतलब यार कितना जबरदस्त है। तो यही फायदा है स्कूटी से आने का। ये देखो भाई, बस ठंड से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और ये अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं। तो भाई अगर ये नज़ारे तुम्हें चाहिए ना, तो स्कूटी से ही आओ अपना काठमांडू से, और ये तुम्हारा नगरकोट तक। मतलब आप देख सकते हो, ये भी कोई रिसोर्ट ही है। ये देखो भाई, हमें रात में दिखा नहीं, वरना हम ना यही वाला बुक करते। और ये खड़ी भाई अपनी स्कूटी। बाकी अब ये तो अभी पहला ही शुरुआत है अभी 1 किलोमीटर की, और ऐसे ऐसे व्यू अभी पूरे 20 किलोमीटर तक हमें देखते हुए जाने हैं। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग है, ये अलग ही वाइब है एक। ठीक है, अभी हमारी पहली लोकेशन है, अगली लोकेशन पे जहाँ रुकता हूँ अब वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई उस वाली लोकेशन से ना अभी 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं, और 1 किलोमीटर आगे आते ही ये देखो भाई तुम व्यू, ये दिख रहा है ये मतलब जैसे अपनी दिल्ली में टपरी टाइप नहीं होती, ये उस टाइप की वो है, कोई दुकान है। लेकिन इस टपरी पे आपको चाय नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दारू मिलती है। ठीक है, मतलब दारू यहाँ पे इतनी नॉर्मल है, आपको किसी भी परचून की दुकान से आप दारू ले सकते हो। और भाई दारू, चिकन और बीफ इतना ज़्यादा आसान मतलब मिलता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है और लोगों को पसंद भी यही है। मतलब जो चिकन हो गया, बीफ हो गया, और ये दारू आपको हर दुकान पे मिल जाएगी, हर परचून की दुकान पे। ठीक है, बाकी ये व्यू है भाई। तो ऐसे ही ये लगा लो अभी, तो ये शुरुआत है, जैसे मैंने व्लॉग में देखा था किसी के। तो अभी तो हमारी शुरुआत ही है, और ये देखो भाई कितना मतलब प्यारे प्यारे व्यू है। तो ये हो गया सेकंड। तो भाई ये अभी एक जगह और रुके थे, और ये देखो ऐसे ही कम से कम बहुत जगह आ चुकी है बीच में। ठीक है, ये जो भाई जा रहा है ना अभी, अभी मैंने इसे ही पकड़ा था, ये पूछने के लिए खेती किस चीज़ की है ये। तो ये जो खेती है ना भाई, ये है आलू की। तो मतलब देख रहे हो कैसे मतलब जुगाड़ कर रखा है पूरा। यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर से, और ये अपने आप ही मतलब पूरा नीचे तक सिंचाई हो रही है। ये देखो, और ये पूरी की पूरी खेती भी ना इसी की है, जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में। लेकिन थोड़ी से हिंदी की दिक्कत है, तो इसलिए इसने मना कर दी कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हिंदी समझते हैं, लेकिन ना यहाँ के लोग हैं बहुत अच्छे भाई, सच में मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। और जैसे अपने इंडिया में क्या रहता है कि इंडिया में क्या, और भी कहीं भी जगह चले जाओ, कि जैसे कोई टूरिस्ट आता है ना बाहर से, तो काटने की ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी अभी तक। मतलब जो भी लोग मुझे मिले हैं यहाँ पे अच्छे ही मिले हैं, सारे के सारे। तो भाई यहाँ पे अभी रुके थे हम। ठीक है, ये गाड़ी अपनी स्कूटी, और ये देखो भाई ऐसे नज़ारे, मतलब यार सही में ये जो नज़ारे हैं ना, अगर मैं गाड़ी से भी आता ना तो भी मैं ये चीज़ फील नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा फोकस होता गाड़ी चलाने में। लेकिन अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूटी की वजह से। और स्कूटी जैसे ही मतलब जैसे ढलान है नीचे की तरफ, तो चाबी बंद कर दो और बिल्कुल 10-20 की स्पीड पे चलो, तो मतलब सच में यार बहुत ही अमेजिंग। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, और मतलब फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है, और पहला ही व्लॉग मेरा इतना अच्छा जा रहा है। और मतलब मुझे व्लॉग मेरा चले ना चले, ठीक है, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये है कि भाई जो यहाँ पे आके सुकून मिल रहा है ना, वो मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। मैं इंडिया में भी पहाड़ों पे गया हूँ, मसूरी, ऋषिकेश, बहुत अच्छी अच्छी जगह,
लेकिन यहाँ वाला सुकून भाई कहीं नहीं है। सही में अभी तक मुझे सबसे जो बढ़िया जगह लगी है वो यही लगी है, नेपाल। तो अब चलते हैं अपना आगे, और कुछ मिलता है तो वो भी दिखा। तो भाई मैं आ चुका हूँ अब काठमांडू सिटी में, और अंधेरा भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना, मैंने जो व्यू मेन चीज़ें दिखानी थी आपको वो दिखाई दी सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल काठमांडू सिटी में हम आ गया, और एक कैफ़े पड़ा है यहाँ पे। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम में सारा कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ के भाई मोमोज ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छे लगे, मतलब जो इनका नॉर्मल खाना है उससे मुझे इनका फास्ट फूड थोड़ा सा सही लगा, और फास्ट फूड में भी स्पेशल ये मोमोज। ठीक है। तो अभी एक कैफ़े में बैठा हूँ, जाते हुए कैफ़े का थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा दूंगा, कर दूंगा कि किस टाइप का कैफ़े है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले ये खा लेता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई यहाँ के ठंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं स्कूटी चलाते हुए जब आ रहा, आज मैंने बल्कि दो तीन अंदर कपड़े और भी पहन रखे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगा लो छाती बिल्कुल जाम है, और अभी आवाज़ भी आपको चेंज लगी रही होगी वैसे तो, सुबह में और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। तो यही है कि अगर आप दिसंबर और जनवरी में आ रहे हो, मतलब अपना नेपाल घूमने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ की जो ठंड है इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। अभी फ़िलहाल मैं ये खा लेता हूँ, फिर उसके बाद में कैसा लगा और कैसा यहाँ का खाना है कैफ़े का, तो वो सारी चीज़ें मैं खाने के बाद आपको बता दूंगा। तो भाई यहाँ पे भी सेम ही टेस्ट था, मतलब जहाँ पे मैंने और भी जगह यहाँ पे मोमोज ट्राई करे हैं फास्ट फूड, लगभग जो फास्ट फूड का टेस्ट है वो हर जगह सेम ही है। ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ऊपर एक अभी पिछली क्लिप में दिखाया था आपको कि टपरी वाली टाइप में एक दुकान थी, वहाँ पे भी दारू मिल रही थी, और ये देखो इस कैफ़े में भी सेम वही चीज़ है। ठीक है। मतलब दारू यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो कि आपको ग्रोसरी स्टोर पे कहीं पे भी चले जाओ, आपको हर जगह आपको इजीली दारू मिल जाएगी। दारू और नॉन वेज का यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, मतलब ये आपको इजीली मिल जाती है। बाकी भाई स्कूटी जो हमने रेंट पे ले रखी थी उसका भी टाइम हो गया था, तो 7 बजे हमने वो स्कूटी भी दे दी, साथ ही साथ वो जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं यहाँ पे पासपोर्ट, वो भी हमारा वापस दे दिया उसने। और ये था अभी तक का अपना सफ़र, जो कि नागरकोट से लेके और काठमांडू तक का था। तो फिलहाल इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही। अभी जहाँ पे मैं हमने मतलब स्टे करा है, जहाँ पहले दिन मैं आया था थामेल में, वहीं पे ही मैं वापस से आ गया, और ये वही रूम है, उन्होंने मतलब दूसरा रूम दिया है मुझे। तो अभी थोड़ा सा मतलब मार्केट भर जाएगी, फिर आज थामेल की मार्केट दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे कैसे क्या चीज़, मतलब कितनी कॉस्टली है क्या चीज़ है, मतलब एक तरीके से लगा लो ओवरऑल रिव्यू करूँगा पूरी मार्केट का। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको थामेल की पूरी मार्केट ही देखने को मिलेगी।